Hey, hello, and how are you? Welcome back to the channel. I am Priyanka and you're watching Irish classes. So let's continue part and CPM. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं और एक्टिविटीज को उनके इवेंट्स के नंबर से कैसे लिखते हैं, ठीक है, हेड और टेल इवेंट के नंबर से कैसे लिखते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है क्वेश्चन का वो सीखने वाले हैं, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जितना भी स्टेप अब तक अपन ने किया था वो सारा क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट गोइंग। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है कि अपन नेटवर्क डायग्राम बनाए। तो ये अपना नेटवर्क डायग्राम है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दे रखी है, प्रेडिक्टर एक्टिविटी दे रखी है और हर एक्टिविटी से एसोसिएटेड उसका टाइम दे रखा है, यानी ड्यूरेशन, यानी हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे ए को 3 वीक्स लगेंगे, बी को 8 वीक्स लगेंगे, सी को 9 वीक्स लगेंगे। ऐसे हर किसी एक्टिविटी का आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा। तो ए और बी की कोई प्रेडिक्टर एक्टिविटी नहीं है, तो ए और बी की कोई प्रेडिक्टर एक्टिविटी नहीं है, तो ये दोनों इनिशियल एक्टिविटी हो गई। उसके बाद सी की प्रेडिक्टर एक्टिविटी है ए, तो ए से निकल रहा है सी। फिर देखो बी से निकल रहा है डी, तो बी के बाद आ गया डी। सी से कौन कौन से निकल रही है, ई और एफ, ठीक है। तो सी के बाद ई और एफ के दोनों आ गए। अब क्योंकि सी से इंडिविजुअल भी निकल रही थी तो अपन ने दोनों इंडिविजुअल तो निकाल दी। सी और डी से कंबाइंड जी निकल रही थी, ठीक है। तो डी पे हम सी से एक डमी एक्टिविटी लेकर आए, ठीक है, और वहां से हमने कंबाइन होके जी को निकाला। फिर एफ और जी, तो ये एफ और जी दोनों कंबाइन होके यहाँ से एच निकल रहा है, ई से आई निकल रहा है और आई से जे और एच से के। और जे और के दोनों फाइनल एक्टिविटीज है, तो हमने कल ही पढ़ा था कि लूज एंड्स नहीं रहनी चाहिए, तो दोनों को हमने लास्ट में जाके कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई अपनी नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम नंबरिंग करें। तो नंबरिंग देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे 4 दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि 4 के बाद ये वापस इधर आ रही है, ठीक है। तो ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा। फिर आगे आप किसी को भी दे सकते हो, इसको 6, इसको 7, 8, 9 और 10, ठीक है। नंबरिंग हो गई। अब चाहे तो हम सारी एक्टिविटीज के नाम उनके हेड और टेल इवेंट के नंबर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने कल बताया था। अब मेन पॉइंट जो है अपना वो ये कि क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले तो पाथ कौन कौन से इन्वॉल्व है। आप 1 2 4 6 7 सॉरी 1 2 4 6 8 10 ऐसे भी होके जा सकते हो। 1 3 5 7 9 10 ऐसे भी जा सकते हो। 1 2 4 5 7 9 10 ऐसे भी जा सकते हो। 1 2 4 7 9 10, ठीक है। ये सारे पाथ इन्वॉल्व है। कौन कौन से? 1 2 4 6 8 10, 1 2 4 5 7 9 10, 1 2 4 7 9 10 और 1 3 5 7 9 10, ठीक है। ये चारों पाथ हमारे इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये देखो कि हर पाथ से उसका टोटल ड्यूरेशन कितना निकलेगा प्रोजेक्ट का। जैसे 1 2 का ड्यूरेशन कितना है हमारे पास 3 और 2 4 का ड्यूरेशन कितना है 9 प्लस 4 6 का ड्यूरेशन कितना है 10 प्लस 6 8 का ड्यूरेशन कितना है 5 प्लस 8 10 का कितना है 4। तो आप इन सबको ऐड करोगे। फिर 1 2 का ड्यूरेशन कितना है 3 प्लस 2 4 का कितना है 9, 4 5 का कितना है, क्योंकि 4 5 एक डमी एक्टिविटी है, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी की खुद की तो कोई ड्यूरेशन होती ही नहीं है, तो ये कितना हो गया 0। 4 5 0 हो गया, 5 7 11, फिर 7 9 10 और फिर 9 10 1, ठीक है। इसको टोटल कर लेंगे। 1 2 का टोटल 1 2 की ड्यूरेशन कितनी है 3, फिर 2 4 की 9, फिर 4 7 की 14, 7 9 की 10 और 9 10 का हो जाएगा 1, ठीक है। और इसमें देखो 1 3 का कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 5 का हो जाएगा 6 प्लस 5 7 का हो जाएगा 11 प्लस 7 9 का हो जाएगा 10 और 9 10 का हो जाएगा 1। तो अब हम इन सबका टोटल करेंगे। तो इस फर्स्ट वाले का टोटल जो आएगा वो आएगा 31,
सेकंड वाले का 34, फिर इसका आएगा 37 और इसका आएगा 36। ठीक है, तो ये आपके सारे क्रिटिकल पाथ, सॉरी ये सारे तो आपके हो गए पाथ। ठीक है, कौन कौन से पाथ इन्वॉल्व है। अब इनमें से जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा वो आपका कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्यूरेशन कौन सा है, 37 सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आपका जो क्रिटिकल पाथ हुआ वो ये वाला हुआ, 1 2 4 7 9 10 वाला जो पाथ है आपका वो क्रिटिकल पाथ कहलाएगा, जिसको अपन ऐसे डबल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका क्रिटिकल पाथ और एक होता है क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो होता है क्रिटिकल पाथ और एक होता है क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल पाथ तो ये वाला पाथ है पूरा कंप्लीट इनिशियल से लेकर एंड एक्टिविटी तक। दूसरा होता है क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी होती है जो भी आपके क्रिटिकल पाथ में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सारे आपके कहलाते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। जैसे कि कौन कौन सी है, 1 2 2 4 4 7 7 9 9 10, ये सारी आपकी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है आपकी कहलाएगी क्रिटिकल एक्टिविटी। सो लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, प्रोड्यूसर एक्टिविटी दे रखी है और ड्यूरेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ए से पहले कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो ए इनिशियल एक्टिविटी हो गई, तो ए अपनी इनिशियल एक्टिविटी हो गई। फिर ए से तीन एक्टिविटीज निकल गई, बी सी और डी, तो बी सी और डी तीन एक्टिविटीज हो गई। अब बी और सी से कंबाइन ई निकल रहा है और सी और डी से भी कंबाइन ई एफ निकल रहा है। ठीक है, तो और इंडिविजुअली तो कुछ भी नहीं निकल रही, तो दोनों से अलग अलग जगह भेजते हैं। सी पर जा नहीं सकते लेकिन सी से दोनों तरफ जा सकते हैं डमी एक्टिविटीज। तो सी से हम डमी एक्टिविटी भेजेंगे डी के ऊपर और वहां से हम निकालेंगे एफ, और सी से डमी एक्टिविटी भेजेंगे बी पे और वहां से कंबाइन निकालेंगे ई। तो अब ई और एफ से कंबाइन निकल रहा है जी, तो ई और एफ यहाँ पे कंबाइन हो गए, लास्ट एक्टिविटी निकल गई अपनी जी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अपन क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, जैसे जितने भी पाथ इन्वॉल्व है पहले उनको लिखो और फिर उसके बाद उनकी रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन लिखो और उनका टोटल करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कौन सा इन्वॉल्व है, 1 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, फिर 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो ये सारे आपके पाथ्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब हर पाथ की आप ड्यूरेशन चेक करोगे, कैसे करेंगे। 1 से 2 की ड्यूरेशन कितनी है, 7, प्लस 2 से 4 की ड्यूरेशन कितनी है, 6। देखो डी की ड्यूरेशन दे रखी है ना 6, 2 से 4 पे डी है, डी की ड्यूरेशन है 6। फिर उसके बाद 4 से 6 पे ड्यूरेशन कितनी है, 5, और 6 से 7 पे ड्यूरेशन कितनी है, 6। अब 1 से 2 पे कितनी है, 7, 2 से 3 पे कितनी है, 5, 3 से 4 पे कितनी है, 0 क्योंकि डमी एक्टिविटी है, 4 से 6 पे कितनी है, 5, और 6 से 7 पे कितनी है, 6। 1 से 2 की 7, 2 से 5 की 4, 5 से 6 की 7 और 6 से 7 की 6। 1 से 2 की 7, 2 से 3 की 5, 3 से 5 फिर से डमी एक्टिविटी है तो 0 हो गया, 5 से 6 की 7 और 7 से 6 से 7 पे कितनी होगी, 6। अब आप इन सबका टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना आएगा, ये तो आ गया 24, सॉरी ये हो गया 24, ये हो गया 23, ये हो गया ये भी हो गया 24, ये हो गया 25। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब इनमें से जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगी वो आपकी क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है 25, तो ये वाला जो पाथ है वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा और इसमें इन्वॉल्व सारी एक्टिविटी बन जाएगी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो 1 से 2 इसको डबल लाइन कर दो, 2 से 3,
3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो ये हो गई आपकी क्रिटिकल पाथ हो गया और इसकी सारी एक्टिविटीज बन गई आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज। सो आई होप यहाँ तक का तो क्लियर हो गया होगा कि क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आप आगे के पॉइंट्स को सॉल्व कर पाओगे। इसी पे बेस्ड हम काफी सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, तो मेक श्योर ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो। सो लेट्स गेट गोइंग। तो देखो, हर एक्टिविटी से 4 तरीके के टाइम एसोसिएटेड होते हैं। 4 तरीके के टाइम कौन से? एक तो होता है अर्ली स्टार्ट, देन अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश। अर्ली स्टार्ट आपको बताता है कि किसी भी एक्टिविटी को आप कितना जल्दी शुरू कर सकते हो, शर्त एक है कि उससे पहले की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और अर्ली फिनिश होता है कि स्टार्ट करने के बाद वो कितना जल्दी फिनिश हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट आपको बताता है कि कितना लेट आप किसी एक्टिविटी को शुरू कर सकते हो। कई बार होता है मशीन ब्रेकडाउन या इस तरीके से किसी भी अनयूजुअल चीज की वजह से आप लेट हो जाते हो, ठीक है, या कभी किसी यूजुअल चीज की वजह से भी लेट हो जाते हो, तो वो हम कंसिडर करके चलते हैं कि कितना लेट आप किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो कि आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ना बढ़े। जैसे अगर आपको ओवरऑल ड्यूरेशन दे रखी है 42 डेज में आपको किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो कितना आप किसी एक्टिविटी को लेट स्टार्ट कर सकते हो कि आपका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो ना बढ़े, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश होता है कि आप फिर उसको कितने टाइम में फिनिश करोगे। अगर आपने लेट स्टार्ट किया तो उसको कितना लेट आप फिनिश करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको एक नेटवर्क डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है, फिर उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी होती है। अब यहाँ पे जो लास्ट हमने मेथड देखा था क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने का, उसमें हमने क्या किया था, जितने भी पाथ इन्वॉल्व है ना उन सबकी हमने ड्यूरेशन लिखी थी और जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा आई थी वो क्रिटिकल पाथ था। अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं कि जिसमें हम क्रिटिकल पाथ को किसी इन टाइम्स की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 2 टाइम्स से निकालते हैं, अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। ये 2 टाइम हम नेटवर्क डायग्राम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? अर्ली स्टार्ट को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और लेटेस्ट फिनिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और क्योंकि ये हम हर एक्टिविटी के लिए निकालते हैं तो वहां पे हर इवेंट के साथ में हम इवेंट का नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इवेंट का नंबर कैसे? E1 L1, फिर E2 L2, फिर E3 L3, E5 L5, E4 L4, E6 L6, ठीक है। ऐसे हम हर इवेंट के आगे ई और एल दोनों लिख देते हैं। अब हमको दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं फर्स्ट वाले से, दोनों की वैल्यू 0 0 रख के। 0 क्यों होगी? क्योंकि देखो इससे पहले तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ठीक है, तो इसको तो आप किसी भी टाइम पे शुरू कर सकते हो, अभी के अभी शुरू कर सकते हो। तो अर्ली स्टार्ट क्या हो जाएगा इसका? 0, क्योंकि इससे पहले कोई डिले नहीं है, इसको आप अभी शुरू कर सकते हो, इससे पहले कोई दिन आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट फिनिश, क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है तो फिनिश भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो जैसे जैसे आपको आगे मूव करना है, आपको ये देखना है कि कितने एरोज आ रहे हैं इसके ऊपर। ये वाला जो साइन है ना, ये कितने एरोज इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हेड कितने आ रहे हैं एरो के, जिसका टोटल ज्यादा होगा हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे। कैसे? वो देखो इसके ऊपर एक ही वैल्यू एक ही एरो आ रहा है, एक ही हेड आ रहा है, ठीक है। तो E के अंदर 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? E2 की वैल्यू हो जाएगी 14, 0 + 14, ये कितना हो गया? 14। अब 3 पे देखो, 0 + 13, इस पे भी एक ही आ रहा है तो 0 + 13, तो ये कितना हो जाएगा? 13। अब 4 पे भी एक ही आ रहा है, एक ही हेड आ रहा है, तो 14 + 12, तो ये कितना हो जाएगा? 26। अब 5 पे देखो 2 हेड आ रहे हैं, ये वाला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दोनों में से जिसका टोटल ज्यादा आएगा हम उसको लिखेंगे ई के अंदर। तो 13 + 16 ये कितना हो गया? 29। और अगर यहाँ से देखें तो 14 + 17, तो ये कितना हो जाएगा? 31, ठीक है, ये हो जाएगा 31। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 31 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 31 लिखेंगे E5 की वैल्यू। अब E6 पे भी सेम यही चीज है, 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर से जाते हैं तो 26 + 14 कितना हो जाएगा? 40। और अगर हम इधर से जाते हैं 31 + 12, तो ये कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, तो E6 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम?
43। यहाँ तक तो हम पहुंच गए ई कैलकुलेट करते करते, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी से एंड एक्टिविटी तक पहुंच गए। अब ये जो 43 है ना, ये 43 आपको बताता है कि आपके क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन क्या रहेगी। जो हम इतने सारे पाथ बना के फिर अब कैलकुलेट करते थे ना, सबको ऐड कर करके, वो चीज यहाँ पे सिर्फ इससे पता चल जाएगी। क्या आ गई? 43 आ गई, ठीक है। ये आपके क्रिटिकल पाथ की मैक्सिमम ड्यूरेशन हो गई। अब यहाँ से हम लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करने के लिए उल्टे चलेंगे। अब तक हमने क्या किया, ई कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल से एंड पे गए थे, प्लस करते थे मैक्सिमम वैल्यू लेके, ठीक है। अब एल निकालने के लिए हम एंड से इनिशियल पे जाएंगे और वो भी माइनस करते हुए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे लास्ट वाला तो सेम रहेगा 43 क्योंकि कितना भी लेट हो जाओ आप क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। आपको इससे ज्यादा लेट नहीं करना है अपने प्रोजेक्ट को। तो लेटेस्ट फिनिश तो कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको वापस जाना है। पहले हम हेड देख रहे थे, इस बार हम टेल देखेंगे, कितनी टेल उस इवेंट के ऊपर आ रही है। तो 5 के ऊपर एक टेल आ रही है, तो 43 माइनस 12 करोगे, तो 43 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक ही टेल आ रही है, तो 43 माइनस 14 करोगे, 43 माइनस 14 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 29, ठीक है। अब यहाँ से इस पे जाओगे तो यहाँ पे भी एक ही टेल है, तो 31 माइनस 16 करोगे, कितना बच गया, 15। अब यहाँ पे जाने के लिए आपके पास दो है, या तो आप 29 माइनस 12 करो, दैट विल गिव यू 17, है ना, और या फिर आप यहाँ से जाओ तो 31 माइनस 17, 31 माइनस 17 करोगे तो दैट विल गिव यू 14। तो दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, 14 या 17? तो 14 छोटा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 14, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, जो हमने इनिशियल में लिखा था 0, तो इसका मतलब है कि हमको लास्ट में तो 0 तक ही पहुंचना होता है, ठीक है। तो 14 में से 14 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ से तो नहीं आ सकता, 15 माइनस 13 करोगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। लेकिन 14 में से 14 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके दोनों टाइम, अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। अब इसी से हम क्रिटिकल पाथ का भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, जहां पे ई और एल की वैल्यू सेम होगी वो आपके क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। यहाँ पे भी 14 14 है सेम वैल्यू, तो ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे 31 31 सेम है, ये हो गया, और 43 43 सेम है, ये हो गया। तो क्रिटिकल पाथ को कैसे डिनोट करोगे, ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये हो गया, यहाँ से ये, तो 1 2 5 6 1 2 5 6 तो हो गया आपका क्रिटिकल पाथ, और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो गई आपकी 43। तो कितना शॉर्टली ये कैलकुलेट हो गया, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना पड़ा, जो आपकी ये कैलकुलेशन से इन्हीं से हो गया। ये कैलकुलेशन निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको सारे पार्ट नजर आएंगे, क्योंकि कई बार नेटवर्क डायग्राम बहुत ही क्रिटिकल बनता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार कोई पार्ट छूट भी जाता है, तो उससे आपका क्रिटिकल पार्ट सही निकला या नहीं ये बताना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये वाला मेथड बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि सारे एक्टिविटीज का अलग अलग टाइम निकल जाता है, और यहाँ से हम और भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इससे हम क्रिटिकल पाथ भी निकाल सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश पे बेस्ड, फिर दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपन ई और एल लिख लेते हैं सबकी। तो E1 L1, E4 L4, E2 L2, E3 L3, E5 L5, E6 और L6, ठीक है।
ये अपन ने सबके लिख लिया। अर्ली स्टार्ट में क्या करोगे, ये देखोगे कि हेड किस तरफ आ रहा है और उसके हेड कितने आ रहे हैं और ज्यादा ड्यूरेशन किसकी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो 0 से ही होगी, तो ये दोनों तो हो गए 0। E2 पे देखो एक ही हेड आ रहा है, तो 0 + 2 कितना हो गया 2। 4 पे भी एक ही आ रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 0 + 3 3। 3 पे भी एक ही आ रहा है, तो ये कितना हो गया 0 + 4 4। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी वो कंसीडर करेंगे। 2 + 1 3 होगा और 6 + 4 10 होगा, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इसको 10। 6 पे भी 2 आ रहे हैं, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, इधर से आएगा तो 17 होगा, इधर से आएगा तो 8 होगा। ऑब्वियसली 17 बड़ा है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 17, ठीक है। ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन 17। अब ये आपका लेटेस्ट फिनिश भी होगा 17। अब उल्टे चलेंगे, ठीक है, माइनस करते हुए लोवेस्ट वैल्यू लेके। तो 17 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो इधर बचेगा 12 और वही इकलौता, क्योंकि टेल एक ही आ रही है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 12। अब यहाँ पे देखो एक ही टेल आ रही है, हेड नहीं देखना है, टेल देखना है, टेल एक ही आ रही है, तो 17 में से 7 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 10। अब यहाँ पे भी टेल एक ही आ रही है, तो 10 - 6 ये हो गया 4। यहाँ पे टेल 3 आ रही है, तो पहले ये वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया आपका 9। अब यहाँ से तीनों के वापस पीछे जाने के अब कितना कितना आएगा 0 आना चाहिए, तो देख लो 0 आ रहा है क्या। 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो हो गया ये तो कैलकुलेट। अब देखो कि क्रिटिकल पाथ की मैक्सिमम ड्यूरेशन तो आ गई 17। क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो देखो, जिसमें ई और एल की वैल्यू सेम है वो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों की सेम है, फिर यहाँ पे 4 4 सेम है, तो 1 से क्या पे आओगे 3 पे, फिर 4 यहाँ पे सेम है यहाँ पे सेम है, तो 3 से जाओगे 5 पे, और फिर यहाँ पे सेम है तो 5 से 6 पे, तो 1 3 5 6 ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 17, ठीक है। इस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करते हैं। So I just hope यहाँ तक का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt, so you can ask me in the comment section below or you can join the Telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे PERT और CPM को। So see you in the next class. Till then, stay healthy, stay happy, and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and also share with your friends.